अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं और आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन सोसाइटी के कैंपस से बबीता जी का किडनैप हो जाता है। तभी सभी गोकुल धाम वासियों को पता चलता है कि बबीता जी का तो किडनैप हो गया है और सभी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी जेठालाल कहता है मैं जाऊँगा बबीता जी को बचाने। तभी अय्यर कहता है बबीता जी मेरी पत्नी है, मैं जाऊंगा उसे बचाने। तभी जेठालाल कहता है नहीं मैं जाऊंगा और अय्यर कहता है नहीं मैं जाऊंगा और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी तारक मेहता कहते हैं रुको, अभी फैसला हो जाएगा कौन जाएगा बबीता जी को बचाने। मैं तुम दोनों से एक पहेली पूछूंगा, तुम में से जो भी इसका सही जवाब देगा वही बबीता जी को किडनैपर से बचाने जाएगा। तभी अय्यर और जेठालाल कहते हैं हाँ पूछो। तो तारक उनसे पहेली पूछता है। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। यह पहेली सुनकर जेठालाल और अय्यर इसका सही जवाब सोचने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों इस पहेली का सही जवाब देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वह है मोमबत्ती। जेठालाल इस पहेली का सही जवाब बता देता है और जेठालाल वहां से बबीता जी को किडनैपर से बचाने के लिए निकल जाता है। जेठालाल बबीता जी को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाता है और किडनैपर जेठालाल के हाथ में गन देखकर वहां से भाग जाता है। अब जेठालाल देखता है यहाँ तो 3 दरवाजे हैं और जेठालाल को पता चलता है पहले दरवाजे के पीछे एक खुखार कुत्ता है जो जेठालाल को काट सकता है और दूसरे दरवाजे के पीछे 3 दिन से भूखा एक शेर है जो जेठालाल को कच्चा चबा जाएगा और आखिरी तीसरे दरवाजे के पीछे एक मगरमच्छ है जो जेठालाल को अपने बड़े बड़े दांतों से चबा जाएगा। अब जेठालाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा दरवाज़ा चुने, लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं जेठालाल को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल पहले दरवाजे को ही चुनेगा और उसके पास जो गन है उससे वह कुत्ते को मार देगा और वहाँ से आसानी से निकल जाएगा और बबीता जी को बचाकर ले आएगा। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो बहुत अच्छे। तभी वहाँ चालू पांडे आता है और कहता है बहुत अच्छे जेठालाल। और तभी चालू पांडे बातों ही बातों में कहता है जेठालाल हमारे जेल की सुरक्षा बहुत अच्छी है, हमारी जेल से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तभी जेठालाल कहता है चालू पांडे जी आपकी जेल से तो कोई भी आसानी से निकल सकता है। तभी चालू पांडे कहता है ठीक है जेठालाल तुम हमारी जेल से निकल कर दिखाओ। तभी चालू पांडे जेठालाल को
उस जेल में डाल देता है। जेठालाल देखता है यहाँ तो मिट्टी का फर्श है और ऊपर एक रोशनदान है, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता। जेठालाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से कैसे निकले। जेठालाल को सोचते सोचते एक दिन गुजर जाता है और जेठालाल को जेल में खाना दिया जाता है। जेठालाल वह खाना खाता है और वहाँ से आसानी से भाग जाता है। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं जेठालाल जेल से कैसे भागा होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल रोशनदान से भागा, लेकिन कैसे? आइए समझते हैं। जेठालाल ने खाने की प्लेट की मदद से वहाँ मिट्टी को खोदा और उस मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके उस पर चढ़कर वहाँ से आसानी से भाग जाता है। तभी जेठालाल को वहाँ जेलर मिलता है और कहता है, तुम तो कैदी हो ना, तो तुम यहाँ से बाहर कैसे आए? चलो जेल में। तो तभी जेठालाल कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी जेल से बाहर निकलने की शर्त लगी थी चालू पांडे जी के साथ। तभी जेलर कहता है, नहीं, अब तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए पहले मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। तो जेठालाल कहता है, हाँ पूछो। तो जेलर पहेली पूछता है, रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ। जेठालाल इस पहेली का सही जवाब सोचने लग जाता है, लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, चलिए इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। वह है परछाई, जिसका रंग काला होता है। जेठालाल इस पहेली का सही जवाब बता देता है और जेलर जेठालाल को वहाँ से जाने देता है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इस पिक्चर में बहुत बड़ी गलती क्या है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें साफ साफ पता चलता है यहाँ तो एक कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें 30 फरवरी लिखा हुआ है, जबकि 30 फरवरी तो कभी आती ही नहीं है। अगर आपका भी यही जवाब था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन जेठालाल दया और टप्पू से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। ये तीनों घूमते हुए एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और वहाँ एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि जेठालाल के एक हाथ में उसका बेटा है और दूसरे हाथ में उसकी पत्नी। अब जेठालाल किसे बचाएगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है पहले जेठालाल को एक हाथ से अपने बेटे को ऊपर खींचना चाहिए, क्योंकि उसका वजन कम है तो वह आसानी से ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जेठालाल को दोनों हाथों से दया को ऊपर खींचना चाहिए
और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें अभी जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा दें, ताकि नई पहली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी एक और मज़ेदार पहली वीडियो के साथ। थैंक यू।